हाय, आज के क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो एमसीक्यू बोर्ड पे आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो एमीटर कैसे बनेगा पहले वो देख लो। पहले एक गैल्वानोमीटर रहता है जी, उसके साथ एक रेजिस्टेंस रहता है, मतलब एक रेजिस्टर है जो है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, ये प्रोटेक्ट करता है इसको। एंड इसके साथ एक पैरेलल में एक और एक रेजिस्टर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टर, जिसका वैल्यू बहुत ही कम है। क्यों कम है यही बोला। ये जो शंट रेजिस्टर है इसका वैल्यू बहुत ही कम है। क्यों देखो, अगर Rg का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब गैल्वानोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा है। अगर करंट यहां से फ्लो हो जाएगा तो सर्किट का, तो करंट का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है करंट ऑलवेज चूज शॉर्टेस्ट पाथ, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा करंट वही से फ्लो होगा। तो करंट इस शंट रेजिस्टर में से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हुआ, टू शो ए लार्ज डिफ्लेक्शन गलत है, टू जेनरेट लेस हीट ये भी गलत है, टू प्रिवेंट गैल्वानोमीटर ये भी गलत है, so that it may not change the value of actual current in the circuit। तो ये वाला सही है। ठीक है, इसे मार्क कर दो 1D, क्योंकि सर्किट का जो एक्चुअल करंट का वैल्यू है उसको सेम रखने के लिए हम लोग ये लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if mass m, length L, time t and I electric current, then the dimensional formula of resistance R will be given by। तो ABCD दिया हुआ है, तो देखो कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो E इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है E टाइम्स D। ठीक है, अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इक्वल टू क्या आएगा देखो, सो E इक्वल टू आ जाएगा A ओवर Q टाइम्स T। एंड V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से I टाइम्स R। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा देखो, R इक्वल टू होगा A ओवर Q टाइम्स D ओवर I। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट में A ऊपर में है, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे Q चला गया और एक I है और एक D है। F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, मास टाइम एक्सीलरेशन, ma d, रह जाएगा Q चार्ज एंड करंट I और I। अब देखो, अब हम लोग Q को रिप्लेस कर देंगे। क्यों, देखो यहाँ पे करंट है, I है, हर ऑप्शन में I है, तो हम लोग चार्ज को I में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा देखो, ma d, चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है I टाइम t, सो I टाइम्स t I। ठीक है, अब देखो m मास, उसका तो MLT सिस्टम में क्या आएगा m। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर, मतलब L ओवर t टू द पावर माइनस 2। D क्या है, L, नीचे आएगा I स्क्वायर और रह जाएगा एक t टाइम का। सो फाइनली क्या मिलेगा देखो, m L स्क्वायर, अच्छा t टू द पावर माइनस 3, ए टी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 3 एंड आई टू द पावर माइनस 2। तो देखो m तो सब में है, अच्छा L स्क्वायर भी सब में है, t टू द पावर माइनस 3 जो है ये देखो, अच्छा पहले ए बी में से एक आंसर होगा।
अब देखो आई टू दी पावर -2 कहाँ पे है, 1 में है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए को टिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो, if the length of the filament of a heater is reduced by 10%, the power of the heater will क्या होगा, increase about 9%, increase about 11%, increase by about 19% और decrease by about 10%। क्या होगा बोलो। देखो, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, द पावर ऑफ द हीटर, तो पावर क्या होता है, तो पावर ऑफ द हीटर इज P इक्वल टू क्या होगा, V²/R। हम सबको पता है पावर क्या होता है। ठीक है, अब देखो P एंड R, पावर एंड रेजिस्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। ठीक है, ये हम सबको पता है रेजिस्टेंस का वैल्यू। सो देखो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, P अगर R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो लेंथ के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे P2 नया पावर ओवर P1 इक्वल टू L2/L1। L2 के और P2 क्या है, नया लेंथ एंड नया पावर, P1 है ओल्ड पावर एंड L1 है ओल्ड लेंथ। ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, सॉरी कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, रिड्यूस बाय 10%। सो रिड्यूस कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, 100 माइनस 10/100 रिड्यूस हुआ, तो फाइनली क्या आएगा, 90/100। सो P2 इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, P2 इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को P1 टाइम्स काट दो यहां से 0.9। सो P1 इक्वल टू क्या आएगा, P2/0.9। सो पावर कितना चेंज होगा, मतलब पावर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पावर क्या होगा देखो, तो चेंज इन पावर परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। सो परसेंटेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 माइनस P2 ओवर P2 इंटू 100। सो देखो P1 क्या निकला था, P2/0.9। सो P2/0.9 माइनस P2/P2 इंटू 100। ठीक है, अब ऊपर में से P2 को कॉमन ले लो, तो ऊपर में आएगा 10/9, मतलब 0.9 था, ऊपर 10 कर दिया, पॉइंट को हटा के। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, 1/9 इंटू 100, तो आएगा, तो 10 9 1, फिर 1 रह जाएगा, फिर 1, फिर 1 1 चलता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्स 11% क्या होगा, अगर लेंथ रिड्यूस हुआ तो पावर क्या होगा, पावर इंक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेंथ रिड्यूस हुआ तो पावर क्या होगा, पावर इंक्रीज होगा। तो ए बी सी तीनों में से कितना ऑप्शन है, तीनों में से एक तो करेक्ट होगा, इंक्रीज मिल जाएगा। तो पहले से हम लोग को मिल गया था इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे
अप्रॉक्स 11, तो ऑप्शन बी आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब थ्री रेजिस्टेंस आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए लेटर वाई as shown in figure. If the potential of the terminal A, B and C are 6 volt, 3 volt and 12 volt respectively, then the potential of point O. So यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, हम लोग एज्यूम कर लिया यहाँ से I1 करंट एंटर होगा, यहाँ से I2 करंट और यहाँ से भी I3 करंट, तीनों करंट एंटर होगा एट पॉइंट ओ में। ओके, तो हम लोग अगर इस पॉइंट ओ में केसीएल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ओ, सो केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो, सो I1 एंटर हो रहा है, I2 भी एंटर हो रहा है प्लस I3 भी एंटर हो रहा है, तो तीनों मिलाकर क्या मिल जाएगा 0। अब देखो AO, अगर हम लोग करंट कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ठीक है, सो देखो AO, ये जो AO में जो अगर एक साइड ले लो, AO साइड में एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम और एक पॉइंट का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, भी होगा तो पता नहीं, सो क्या होगा देखो, सो 6 माइनस VO ओवर 6 इक्वल टू I1। ठीक है, सिमिलरली BO में से क्या मिलेगा देखो, 3 माइनस VO इन दोनों में से ओवर 3 इक्वल टू I2। अब CO में से क्या आएगा देखो, 2 माइनस VO ओवर 2 इक्वल टू I3। ठीक है, इसको दे दो 1 2 3। अब 1 2 3 हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो VO आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम लोग, सो 6 ओवर 6 माइनस VO ओवर 6 प्लस 3 ओवर 3 माइनस VO ओवर 3 प्लस 2 ओवर 2 माइनस VO ओवर 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। काट दो काट दो काट दो, कितना आया 1। अच्छा, पहले हम 3 1 रख देते हैं यहाँ पे, 1 1 1। अब माइनस VO को कॉमन ले लो, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू 0। सो माइनस VO एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू -3। ये तीनों 1 को राइट साइड में भेज दिया, तो देखो क्या होगा, ये माइनस यहाँ से भी कट जाएगा, सो VO इक्वल टू क्या आएगा 6 ओवर 6 मतलब 1 इक्वल टू 3 वोल्ट। बहुत ही इजी था, तो आंसर क्या मिला हम लोगों का बी, 4 का बी। ठीक है, नंबर 5 क्या है देखो, इन द गिवन सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3 एम्पियर। ठीक है, यहां से कितना करंट फ्लो होगा वो बोल दिया हम लोगों को, इसमें से जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, while the ammeter reads 0.8 एम्पियर, तो एमीटर का रीड क्या है 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। R1 का वैल्यू क्या होगा हम लोग को कैलकुलेट करना है, ऑप्शन A B C D दिया है। ठीक,
तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एज्यूम कि यहाँ से करंट जाएगा I1 और यहाँ से ले लो I2। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो, I1 प्लस I2 प्लस 0.3 एम्पियर इक्वल टू 0.8 एम्पियर। अगर देखो R1 को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को I1 चाहिए, I1 मिल जाएगा। और यहां से तो देखो, और पोटेंशियल का वैल्यू, अब ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पोटेंशियल का वैल्यू तीनों रेजिस्टर में से सेम ही आएगा। तो यहां से हम लोग को V मिल जाएगा। V कहां से मिलेगा? यहां से V मिल जाएगा, V इक्वल टू आई आर, यू ऑल नो दैट। तो पुट कर दो यहाँ पर सिंपल, V इक्वल टू I टाइम्स R। V कैलकुलेट करेंगे, I क्या है 0.3, R है 20, सो 20 इंटू 3/10, तो 6 वोल्ट। सो V मिल गया हम लोगों को 6 वोल्ट, बहुत इजी था। अब देखो, तो 6 वोल्ट तो मिल गया V। अब I1 चाहिए हम लोगों को, नहीं तो हम लोग R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो I2 अगर निकल जाएगा, अगर I2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो I1 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस रेजिस्टर में से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो I2 इक्वल टू क्या था? तो V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। सो V ओवर R। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो, सो V है 6 और R है 15 ओम। सो 3 से काटेंगे तो 5, ऊपर में आएगा 2, सो 2/5 टू 4 से 20.4। सो I1 निकल जाएगा यहाँ से, I1 प्लस 0.4 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.8 एम्पियर। सो I1 इक्वल टू क्या आएगा? 0.4 प्लस 0.3 0.7, इधर आ जाएगा 0.8 रहेगा तो आ जाएगा 0.1। सो I1 हम लोगों को क्या मिला? 0.1। सो V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। So R इक्वल टू V ओवर I। V क्या है? 6 वोल्ट, I क्या है 0.1, मतलब I1, ठीक है? तो मैं दे दो 10, 60 ओम। सो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। A resistor R has power distribution P with cell voltage E. The resistor is cut in n equal parts and all parts are connected in parallel with same cell. The new power distribution is, तो new power क्या होगा? So each part का वैल्यू क्या होगा और सिंगल पार्ट का वैल्यू क्या होगा? तो each part resistance of each part क्या होगा? R ओवर N, ठीक है? N पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? So effective resistance is R over N, 1 by N, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो R ओवर N स्क्वायर, ठीक है। सो बैटरी वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो क्या है? सो सेल वोल्टेज ये तो कांस्टेंट ही है और बैटरी वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो न्यू पावर क्या होगा? न्यू पावर का अगर हम लोग P2 देंगे, ओल्ड पावर को अगर हम लोग P1 देंगे और इसको हम लोग बना देते हैं R ओवर N स्क्वायर, ठीक है।
सो फाइनली क्या मिलेगा देखो, बहुत ही इजी है, रेशियो था। तो क्या मिलेगा इसको, सो P2 इक्वल टू मिलेगा PR ओवर R टाइम्स एन स्क्वायर। ये आर कट जाएगा, आंसर मिलेगा एन स्क्वायर पी और पी एन स्क्वायर। सो आंसर है सी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट into 10 parts of equal length. Two pieces each are joined in series and 5 such combinations are joined in parallel. So new combination will have a resistance. New combination का वैल्यू क्या होगा? एक रेजिस्टेंस है R, तो एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, तो ईच का क्या पार्ट होगा, तो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल पार्ट। सिंगल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 10 पार्ट में, सो R ओवर 10। ठीक है, ओम यूनिट भी दे दो। अब टू पीस आर जॉइनिंग सीरीज, तो टू पीस आर जॉइन इन सीरीज, तो सीरीज में ज्वाइन कर दो तो क्या आएगा देखो, R ओवर 10 प्लस R ओवर 10, तो क्या आएगा, तो 2R ओवर 10 मतलब R ओवर 5 ओम। ठीक है, अब देखो अदर द एंड देन 5 सच कॉम्बिनेशन आर जॉइनिंग पैरेलल, उसके बाद हम लोग सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, तो R टोटल मतलब फाइनल वैल्यू क्या आएगा देखो, तो उल्टा कर देते हैं, 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, कितना 5 है, 5 इंटू 5 ओवर R मतलब 25 ओवर R। तो R टोटल और फाइनल क्या मिलेगा, न्यू कॉम्बिनेशन विल हैव रेजिस्टेंस R ओवर 25। तो आंसर क्या आएगा देखो, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 8, टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन, ये वाला फिगर में तो है, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप अक्रॉस द आर यूजिंग दिस बैटरीज, कितना पावर डेवलप होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना क्या होगा। अब देखो ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, दो सेल जो है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर सेल पैरेलल में रहेगा तो इक्विवेलेंट सेल का पोटेंशियल क्या होगा, so the equivalent potential of the two cell, the equivalent of these two parallel cell are, देखो तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, पहले वाला का सेल का पोटेंशियल R2, सेल का सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दूसरे सेल का पोटेंशियल टाइम्स पहले वाला का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवर R1 प्लस R2। तो वैल्यू पुट करता, पोटेंशियल का वैल्यू क्या था,
2 times 1 plus 2 times 1 over 1 plus 1. So 2 plus 2 over 2 क्या आएगा देखो 4 over 2, आंसर आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, मिल गया हम लोगों को। अब देखो, अब सर्किट को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। तो देखो क्या मिला हम लोगों को, एक इक्विवेलेंट ये मिल गया, सेल और बैटरी मिल गया, दोनों को मिला के एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इन दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, दोनों अगर पैरेलल में है तो बहुत इजी है, ये दोनों पैरेलल में है। सो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो 1 into 1 ओवर 1 प्लस 1 मतलब 1 ओवर 2 मतलब 0.5 ओम्स, इसका वैल्यू क्या है 0.5 ओम्स। अब ये कनेक्ट है ये आर के साथ, ठीक है। अब देखो तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम पावर। सो मैक्सिमम पावर तभी डिसिपेटेड होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। तो की पॉइंट यहाँ पे, सो मैक्स पावर व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। तो एज्यूम कर लिया यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगा आई, सो आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई इक्वल टू आएगा पोटेंशियल बैटरी क्या इक्विवेलेंट टू आर इक्विवेलेंट ओवर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.5 प्लस लोड रेजिस्टेंस भी क्या होगा 0.5, तो 2 ओवर 0.5 प्लस 0.5 1 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। अब पावर, तो पावर P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो मिल गया हम लोगों को। तो आई क्या होगा 2 स्क्वायर ओवर आर क्या है 0.5, तो 4 इंटू 5 ओवर 10 2 मतलब 2 वाट, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द नेटवर्क आर शोन इन फिगर, एक नेटवर्क दिया हुआ है गिवन है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ 9 आइडेंटिकल रेजिस्टर 1 2 3 4, यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का वैल्यू, आर का जो वैल्यू है टोटल मिला के जो आएगा उसका गिवन है 1.5 ओम, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। मतलब हम लोगों को इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे। अब देखो पहले ये दोनों और ये दोनों देखो कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सर्किट को छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लो यहाँ पे। तो R प्लस R सीरीज में क्या होगा ऐड होता है, तो क्या बनेगा देखो, एक ऐसे दूसरा ऐसे दूसरा ऐसे, R R R R R, ठीक है। अब ऊपर में जो बना था ये 2R
ये भी है 2R। ठीक है, अब देखो ये 2R और ये R, मतलब ये वाला, और ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं साइड में। तो 2R/R क्या होगा, तो R टोटल 1/2R प्लस 1/R। तो R टोटल इक्वल टू क्या आएगा, R को कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2R/3। सो इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं सर्किट को थोड़ा। 1 2 3, ये रह जाएगा 2R/3। ये वाला R, ये वाला भी सेम ही रह जाएगा 2R/3। यहाँ पे एक और रजिस्टर, यहाँ पे एक और रजिस्टर, ये वाला दो पॉइंट। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ करना होगा। R है, तो अब देखो ये दो और ये दो सीरीज में है, तो सिंपल क्या होगा, ऐड होगा। ऐड कर लो, 2R/3 प्लस R, तो 5R/3। तो सर्किट को फिर से अपडेट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये वाला एक, ये वाला एक, और नीचे में एक, ये वाला पॉइंट A, ये वाला रहेगा B, 5R/3, नीचे भी सेम 5R/3, यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, अब A और B देखो, इन तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। अब A B में से क्या आएगा देखो, तो R/AB 1/RAB क्या आएगा, R को कॉमन ले लो यहाँ से, 3/5 प्लस 1, नीचे R था, R कॉमन ले लिया, तो 3/5 सेम टू सेम, 1/R, 5 LCM, 3 प्लस 5 प्लस 3, 11/5। तो क्या आएगा देखो, और RAB आ जाएगा 5R/11। तो RAB का वैल्यू क्या है, गिवन है यहाँ पे, क्या है 1.5 ओम। तो 5R/11 इक्वल टू 1.5, पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 ला लो, 3। तो R इक्वल टू 33/10, मतलब क्या आएगा 3.3 ओम। तो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड प्रोटॉन। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, पहले एक बीकर ले लो। ठीक है, सेम टू सेम बीकर यहाँ पे ले लिया। अब तो लाइन बना लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेट रहेगा, एक को दे दिया, ये वाला हो गया एनोड प्लेट, ये वाला रहेगा कैथोड। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो क्या होगा देखो, तो उसको दे दिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, जस्ट एज्यूम का सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जो छोड़ेगा वो प्लस कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से
एनोड की तरफ, क्लोरीन माइनस कहाँ पे पहुंचेगा, कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव आयोन मूव हुआ, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन। ठीक है, तो सिंपल आंसर बी, डायरेक्ट क्वेश्चन ही था यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लेना, कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत सारे एमसीक्यू ऐसा लेक्चर सीरीज लेके आने वाला हूँ, और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।